आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक स्टेडियम नजर आ रहा है और स्टेडियम के अंदर बेतहाशा खवातीन और मर्द बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और यहां पर लोग कोई मैच देखने के लिए आए और मैच भी बड़ा इतना जबरदस्त किस्म का है कि जिसके लिए लोग अपने घरों में नहीं बैठ सकते, जिसे लोग मिस नहीं करना चाहते। अगर आप इसको गौर से देखें, कैमरा जाहिर है कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है, तो आपको हर तरफ लोगों का समंदर नजर आएगा, एक सुनामी नजर आएगा। और यह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, यानी इसमें किसी जगह कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई नया शख्स इसके अंदर दाखिल हो सके। अब सवाल यह है कि इस स्टेडियम में कौन सा ऐसा मैच हो रहा है कि जिसे देखने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से लोग आ गए और वो सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा जोड़कर बैठे हुए हैं और वो सामने स्टेडियम की तरफ देख रहे हैं। अब आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि यहां कोई मैच नहीं हो रहा, यहां पे कोई खेल नहीं खेला जा रहा और यहां पे इस स्टेडियम के अंदर लोग टिकट खरीद कर नहीं आए और ना ही कोई ऐसा खौफनाक किस्म का मुकाबला हो रहा है कि जिसे लोग अपने घरों में बैठ के मिस नहीं करना चाहते, और ना ही ये कोलोनियम है जहां ग्लैडिएटर्स के मुकाबले हो रहे हैं, लोगों के सर उतारे जा रहे हैं और लोगों को शेरों के साथ लड़ाया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसा मुकाबला भी यहां पे नहीं हो रहा। इस जगह पे एक टेस्ट हो रहा है और वो टेस्ट है इस्लामाबाद पुलिस की 1667 असामियों का, यानी पुलिस की 1667 असामियों के लिए पूरे पाकिस्तान से 40-50 हजार नौजवान यहां इस्लामाबाद आ गए। और ये नौजवान कौन है? इनमें बीए पास है, इनमें एमए पास है, इनमें एमफिल पास है और इनमें पीएचडी भी शामिल है। और ये स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं? ये नौजवान ये पुलिस के अंदर कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हैं, ये पुलिस के अंदर एएसआई भर्ती होना चाहते हैं। यानी पुलिस की जो टोटल असामियां इस्लामाबाद के अंदर अनाउंस हुई हैं 1667, उनके लिए पूरे पाकिस्तान से 50 हजार नौजवान, ये 40 हजार नौजवान, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अभी तक सामने नहीं आई, वो इस्लामाबाद पहुंचे। अब इतनी तादाद में लोगों का टेस्ट लेना मुमकिन नहीं था, तो पुलिस ने स्टेडियम खाली करवाया, स्टेडियम के ताले खुलवाए और वहां पे स्टेडियम की सीटों पे लोगों से पर्चे लिए, लोगों को टेस्ट लिए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की सूरत हाल क्या है। यानी ये एक छोटा सा वाकया है जो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के लिए और सारी गवर्नमेंट के लिए आई ओपनर होना चाहिए। यानी पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि छोटी सी सरकारी मुलाजमत के लिए पाकिस्तान से 50-50 हजार नौजवान आ जाते हैं। और ये एक्चुअल पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसकी तरफ गवर्नमेंट देख ही नहीं रही। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हर साल 45 लाख नौजवानों को तैयार करके मार्केट के अंदर फेंक रहे हैं। 45 लाख नौजवान एफए का इम्तहान दे के, बीए का इम्तहान दे के या एमए का इम्तहान दे के मार्केट में आ जाते हैं और उनके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई जॉब नहीं। और सरकारी नौकरी के लिए जब भी कोई एप्लीकेशन मांगी जाती है तो उसके ऊपर इसी तरह लोग कितारों में खड़े होकर, इसी तरह लोग बसों में बैठ के, इसी तरह पूरी ट्रेनें लोग बुक करके या पूरी ट्रेनों में भर के वो दूसरे शहर में पहुंचते हैं और टेस्ट देते हैं और इंटरव्यू देते हैं। मेरा गवर्नमेंट को चैलेंज है कि गवर्नमेंट आज ये ऐलान कर दे कि हम पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों को जॉब देना चाहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या ग्रेजुएशन से ऊपर हैं, और उसके बाद आप एप्लीकेशंस मांग लें। आप यकीन करें कि आपके सरकारी दफ्तरों के अंदर एप्लीकेशन रखने की जगह नहीं होगी, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाएंगे। और अगर आप इंटरव्यू कॉल कर लें पूरे पाकिस्तान से, आप इस्लामाबाद में कहें कि हम जी इंटरव्यूज करना चाहते हैं बेरोज नौजवानों के और इनमें से जो शख्स क्वालिफाई करेगा उसे रोजगार मिल जाएगा, तो आप उसके बाद देखें कैसे लगेगा जैसे लोगों का समंदर इस्लामाबाद की तरफ यलगार कर रहा है। ऐसे लगेगा कि जैसे सुनामी आ रहा है इस्लामाबाद और आपको इन सड़कों पे, इन इमारतों में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। यह है एक्चुअल पाकिस्तान, यह है असल पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती से हमारी किसी हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं था या इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इन रियल इश्यूज को देख सकते। वो कम से कम तालीम के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना सकती कि जो शख्स भी यूनिवर्सिटी से निकलेगा उसके पास कोई ना कोई हुनर होगा और वह गवर्नमेंट के बजाय गैर सरकारी मुलाजमत की तरफ जाएगा या वो अपना काम करेगा। हमारी हुकूमतें आज तक, किसी हुकूमत ने आज तक इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की गई। हर हुकूमत ने जॉब्स का सारा लोड, सारा बोझ अपने कंधों पर लाद लिया। यानी हुकूमत जॉब्स प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान के अंदर बन गया। आप किसी नौजवान से पूछें कि क्या करना चाहते हो, वो कोई ना कोई सरकारी जॉब करना चाहता हो। अब सवाल यह है कि वो सरकारी जॉब क्यों करना चाहता है। उसकी 4 वजूहात हैं
कि जब आप सरकार में होते हैं तो आपको तनख्वाह तो ज़रूर मिलती है, लेकिन काम करना ज़रूरी नहीं होता। अब क्योंकि पूरी कौम ही हड हरामों की है, हम लोग काम नहीं करना चाहते, तो हम एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे तनख्वाह तो मिलती रहे लेकिन हमें काम ना करना पड़े। और सरकार इस काम में बहुत आगे है, बहुत आगे। यानी आपको किसी सरकारी महकमे में काम पड़ जाए तो आपकी नस्लें रुल जाएंगी, लेकिन वो काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी वजह सरकारी महकमे में लोग तो काम करने के लिए आते नहीं, सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। और अगर आपने सरकारी महकमे से काम निकलवाना है तो फिर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। एक बड़ा मशहूर फिक्रा है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के लिए या पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए कि वहाँ पे मुलाजमीन, सरकार के मुलाजमीन काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो ये सबसे पहले फ़ायदा तो आपको ये हो जाता है कि आपको यहाँ काम नहीं करना पड़ता और तनख्वाह आपको हर महीने में जाती। दूसरा ये है कि सरकारी महकमों के अंदर रिश्वत खाने का बड़ा चांस होता है कि आप अगर कांस्टेबल भर्ती हो गए हैं तो बड़ी आसानी से आप हर महीने 3-4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप एक बड़े पूल का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें सारा थाना मिलकर पैसे इकट्ठे करेगा और महीने के आखिर में वो सब लोगों में उनके हिस्से के मुताबिक, उनकी ड्यूटी के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप किसी सड़क पर खड़े हो जाएं, किसी भी मोटरसाइकिल वाले को रोक के उसकी जेब में जो कुछ है निकाल लें आप। या आप किसी और सरकारी महकमे के अंदर हैं और आपसे किसी ने एक पेपर मांग लिया तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और अगर किसी ने आपसे कोई सरकारी कागज़ मांग लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप उससे पैसे ले लेंगे। और ये लिहाजा रिश्वत के एक वसी पैमाने पे एक गुंजाइश मौजूद होती है सरकारी महकमों में। तो हम में से ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हमें सरकारी महकमे में गुंजाइश मिल जाए, चलें तनख्वाह कम भी होगी तो ऊपर की जो आमदनी है या भलाई आमदनी वो बहुत ज़्यादा होगी और उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और तीसरा ये कि गवर्नमेंट इसी तरह बिहेव करती जैसे ससुराल करता है कि आप घर दामाद हैं, आपका मेडिकल अलाउंस जो है ना वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे है, आपको रिहाइश देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपको पेट्रोल देना जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और गर्मियों के अंदर आपको पंखा देना, एसी देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सर्दियों में आपको गर्म पानी मिल जाता है। तो आप जब आप सरकार के पास होते हैं, उसके मुलाजिम होते हैं, तो आपके सारे खर्चे, सारे बोझ सरकार उठा लेती है। तो लिहाजा लोग ये चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमत मिले, क्योंकि जब हम प्राइवेट मुलाजमत करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें खुद बाय करनी पड़ेंगी, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी होती है कि आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और चौथी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि आप एक सरकारी महकमे का हिस्सा बन गए तो अब 60 साल तक कोई आपको वहाँ से हिला नहीं सकता। अगर आपको मुअत्तल किया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, तब भी आपको तनख्वाह दी जाएगी। आप घर बैठ के बड़े मज़े से चारपाइयाँ तोड़े और साथ साथ सरकार से हर महीने तनख्वाह भी ले लें। लिहाजा पाकिस्तान का हर नौजवान सरकारी मुलाजमत चाहता है कि उसके अंदर आसानी बहुत है। और दूसरी इसकी वजह यह भी है कि हमने आज तक जॉब्स पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। जॉब्स पैदा करना गवर्नमेंट का काम होता है कि अगर आप काम करने वाले लोगों को मौका देंगे काम करने का, उन्होंने कहेंगे कि सर अगर आप 5 लोगों को जॉब दे दें तो आपको इतनी टैक्स रिबेट मिल जाएगी या इतना आपको टैक्स में रायत मिल जाएगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि लोग काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इशू यह है कि अगर आपने आज काम करने का फैसला कर लिया तो पूरा मुल्क आप पर पिल पड़ेगा। यानी कोई महकमा ऐसा होगा नहीं जो आपका अरक ना निकाले, जो आपको जलील ना करे। यानी इवन मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि ये जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं ना, उनको जमा करवाना या टैक्स के मामलात को देखना, इसके लिए बाकायदा आपको एक पूरा इंसान चाहिए। यानी अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप अपनी क्लोनिंग कराएं, एक बंदे को कारोबार पे लगाएं, दूसरे के अकाउंट्स पे लगाएं, तीसरे को चीज़ें परचेज करने पे लगाएं, चौथे को मार्केटिंग पे लगाएं और 5वें को टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दें, जो आपका हमसाद होगा। वहाँ पे वो सारा दिन बैठा रहेगा, तब जाके साल के अंदर जाके रिटर्न्स मुकम्मल होंगे, उसके तकाजे मुकम्मल होंगे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई आदमी काम क्यों करेगा। दूसरा, अगर आपने काम शुरू कर दिया तो फिर ना आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, ना आपको बिजली मिलेगी, ना आपको गैस मिलेगी, ना आपको प्लॉट मिलेगा। अगर आपने प्लॉट ले लिया और उस पर फैक्ट्री बना ली तो आपके ऊपर केस भी हो जाएगा, फिर आप केस भी भुगतेंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में कौन काम करेगा, मुझे बताइएगा। अगर गवर्नमेंट इस किस्म के स्टेडियम से बचना चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के हालात इस तरह ना हो कि एक एक जॉब के लिए 10-10 हज़ार लोग अप्लाई करें, तो फिर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोसाइटी के अंदर ऐसे वेंचर्स करे, ऐसे लोगों को प्रमोट करे कि जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स दे सकते हैं, तो फिर जाके मामला संभलेंगे। लेकिन अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो आप यकीन करें कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये लोग खुद ही घरों से निकलेंगे और इसके बाद गवर्नमेंट की कोई पोस्ट बचेगी
ना ही कोई गवर्नमेंट का दफ्तर बचेगा, ना ही गवर्नमेंट का कोई घर बचेगा, और ना ही कोई सरकारी और गैर सरकारी मुलाजम बचेगा। क्योंकि लोगों को बहरहाल जॉब्स चाहिए होती हैं, लोगों को बहरहाल खाना चाहिए होता है, लोगों को बहरहाल शेल्टर चाहिए होता है। और ये शेल्टर प्रोवाइड करना, ये खाना प्रोवाइड करना, ये जॉब्स प्रोवाइड करना बहरहाल हुकूमतों का, रियासत का काम होता है। और रियासत अगर उस पर फोकस नहीं करेगी तो फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। ये स्टेडियम वो सारी चीज़ें अपने मुंह से बोल रहा है, ये आपको बता रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत होती है अक्सर कि आप यकीन करें कि बेशुमार ऐसे शहर हैं कि जिसके अंदर ये स्वीपर होते हैं, खाकरोब होते हैं। जब आप उनकी डिग्रियां चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसने मास्टर किया होता है। एक खाकरोब, मैं एक ऐसे खाकरोब को जानता हूं जिसने एमफिल किया हो, लेकिन वो स्वीपिंग का काम कर रहा है। स्वीपिंग करना कोई बुरी काम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। याद रखिएगा कि हम में से हर शख्स को खाकरोब होना चाहिए, उसे अपनी सफाई खुद करनी चाहिए अपने घरों की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी डिग्री लेके इस किस्म का काम करते हैं तो आप अंदर से फौत हो जाते हैं, या फिर वो सोसाइटी पूरी की पूरी फौत हो जाती है। तो आपने अगर माशरे को बचाना है, अपने आप को बचाना है, लोगों को अंदर से मरने से बचाना है, तो फिर आपको इन चीज़ों पे तवज्जो देनी होगी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो ऐसी चीज़ों पर तवज्जो दे सके जो माशरे को माशरा बनाती हैं, जो मुल्कों को मुल्क बनाती हैं। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप इस स्टेडियम को बार बार देखें और हर बार देखने के बाद अपने आप से सवाल करें कि अगर ऐसे स्टेडियम और पाकिस्तान के अंदर भर गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे।